हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके JCLT ग्रेड लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चले होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज़ में अभी हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। जी हाँ, आज इसका हम तीसरा वीडियो देखने वाले और यहाँ पर हम कवर करेंगे जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, उत्तरवर्ती मुगल कालीन स्थापत्य और कला, इनसे संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं कि जो इस बार 4 पेपर हुए हैं अभी आपके JCLT ग्रेड के, उसमें सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए और हिंदी और जो है आपका मैथ्स, उसमें तो बिल्कुल बहुत अच्छा गया है। और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उससे आपको बहुत अच्छे खासे 20 से लेकर के 22-23 तक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। निश्चित तौर पर आप जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं इनको आप सीरियसली और रेगुलरली सॉल्व करते रहें। PDF ग्रुप अगर ना ज्वाइन किया हो तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, उन संबंधित सारी चीज़ें लिखी हुए फॉर्म में मैं उस ग्रुप में भेज देता हूं। आप जानते हैं कि क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो 7-6 दिन जो पढ़ाया जाता है, संडे को टेस्ट ले लेते हैं और लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें आप सबने बहुत अच्छा स्कोर किया है। बहुत सारे साथियों ने 100%, 97, 95, 92, 90% स्कोर किया है। तो इस तरीके से आप उसका रिजल्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अगर उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल के विद्रोह, ठीक है, और विद्रोह का नेता आपको सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना, ध्यान समझिएगा मित्र। इसी तरीके से नहीं वाले क्वेश्चन, सही सुमेलित वाले क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व कराए, जो अभी चारों एग्जाम्स हुए हैं उनमें बहुत आप लोगों को हेल्प मिली। तो यहाँ पर देखिए, कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह, ठीक है, बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय, मालवा में भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह, तिब्बत विद्रोह अब्दाल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है भैया मालवा में भील विद्रोह, जो कि लक्ष्मण सिंह नहीं है, बल्कि जो है मालवा में भील विद्रोह का नेतृत्व भागीरथ भील ने किया था। ठीक है, अन्य अगर हम बात करें तीनों ये सही सुमेलित हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? देखो भैया, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं। देखो यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हरखाबाई, मानबाई, जोधपुर बेगम, जेब उन निशा। भैया इनके पास हजारों बीवियाँ होती थी, देखा दो मर भी जाती थी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प भैया मानबाई। तो बात ये हो रही है, सलीम तथा जहांगीर का पहला विवाह 1585 ईस्वी में के आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। ठीक है, इसी पत्नी से खुसरो का जन्म हुआ। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद प्रदान किया था। मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली थी। किसकी? जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली। जहांगीर की पत्नियों में मल्लिका ए जहां राजपूत थी। जहांगीर का दूसरा विवाह 1586 ईस्वी में मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। जहांगीर ने जगत गोसाई को मल्लिका ए जहां की उपाधि दी थी। ठीक है, जगत गोसाई के गर्भ से ही शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ, जो बाद में शाहजहां के रूप में मुगल बादशाह बना। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, ये है उन विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फादर एंथोनी मांसरेट, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट और निकोलाओ मनुची, फ्रांकोइस बर्नियर। अजीब नाम है भैया। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो सही विकल्प है वो है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला यात्री फ्रांसिस्को पेल्सर्ट था। ठीक है, यह एक डच गुमास्ता था तथा आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था। उसने जहांगीर के शासन पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था जहांगीर का भारत। ठीक है, निकोलो मनुची ने दारा सिको, ठीक है, ये निकोलो मनुची जो है दारा सिको शाह आलम राजा जयसिंह के साथ कार्य किया। वह इटली से आया हुआ था। अगर हम बात करें फ्रांकोइस बर्नियर की, ठीक है, तो ये फ्रांसीसी, ये कौन था?
फ्रांसीसी यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था और यह शाहजहां के दरबार से संबंधित था और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का यह साक्षी बना। ठीक है, पुर्तगाली यात्री फादर एंथोनी, ये ठीक है, फादर एंथोनी लिखा हुआ, फादर एंथोनी मांसरेट, ठीक है, ये एक्वाविवा के साथ 1580 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया था। उसने अकबर के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विशद वर्णन किया और फादर मांसरेट को शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। मित्र, आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आए। जो अभी एग्जाम्स हुए थे उनमें 20 से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आप इन वीडियोज़ को रेगुलर देखें, PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। समय इतना नहीं है कि आप एक एक चीज़ लिखेंगे, तो आप उनको जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की? ठीक है, गुरु हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ये गुरु तेग बहादुर। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है गुरु अर्जुन देव। देखो यहाँ पर ध्यान से, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उनके पुत्र खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया और बदले में क्या मिला उनको, वो भी जानिए। जहांगीर ने इससे जो है अपने आत्मसम्मान से लिया, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ आप चले जाओगे तो भैया उसके हाथ में सब कुछ है। उसने क्या किया, अपने विरोधियों से की जो है दिल में उनके भय उत्पन्न करने के लिए अर्जुन देव का सर कलम करवा दिया। जाओ भैया अब देव आशीर्वाद। गुरु अर्जुन देव को सच्चा पादशाह कहकर पुकारा जाता था। अगर हम बात करें गुरु हरगोबिंद की, तो जो कि गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे, सिखों के छठे गुरु थे, जहांगीर ने इनको भी पकड़वा करके ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु हरकिशन, इन्हें बाबा बकाला के नाम से बुलाते थे। औरंगजेब ने इनको भी जो है मृत्यु दंड दे दिया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो दारा एवं औरंगजेब, दारा एवं मुराद, मुराद एवं शाहशुजा, शाहशुजा एवं औरंगजेब। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ए, दारा एवं औरंगजेब। शाहजहां 1623 ईस्वी में कंधार न जाकर विद्रोह कर दिया, जिसे दिल्ली के दक्षिण बलोचपुर में उसे जो है बुरी तरह हरा दिया गया। वह इधर उधर भटकता रहा। अंत में 1626 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर से मेल हो गया। ठीक है, शाहजहां ने रोहतास और असीरगढ़ समर्पण करना स्वीकार किया और औरंगजेब और दारा शिकोह को जवानत के रूप में दरबार में भेजा। अपनी पत्नी मुमताज महल और पुत्र मुराद के साथ शाहजहां नासिक चला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? अबुल हसन, गोवर्धन, बिशनदास, मनोहर। तो भैया देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बड़े मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब जरूर कर दिया करें। यहाँ पर देखें भैया, तो जो सही विकल्प है वो है आपका सी, बिशनदास। ठीक है, जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया। उसके अधीन अनेक चित्रकार काम कर रहे थे। उनमें फारूक वेग, दौलत, मनोहर मंसूर, बिशनदास व अबुल हसन प्रमुख थे। बिशनदास को जहांगीर ने अपने दूत के साथ फारस के शाह अब्बास और उनके परिवार के सदस्यों तथा दरबार के चित्र बनाने हेतु ईरान भेजा था। ठीक है, बिशनदास जब फारस में से लौटा तो जहांगीर उनके काम से संतुष्ट हुआ। बिशनदास जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। देखिए यहाँ पर, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है सी, यानी जहांगीर। ठीक, 1627 ईस्वी में जहांगीर गंभीर रूप से बीमार हुआ। वह लाहौर से कश्मीर लाया गया, किंतु यहाँ भी कोई सुधार न होने के कारण जो है उसे पुनः लाहौर ले जाया गया।
था, परंतु मार्ग में ही 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भिम्बर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को लाहौर में रावी नदी के तट पर शहादरा नामक स्थान पर दफन कर दिया गया था। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में और शाहजहां का आगरा में है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि धारण प्राप्त की? ठीक है, तो 1614, 1615, 1616, 1617 आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है 1617। युवराज खुर्रम ने 1617 ईस्वी में शाहजहां की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1617 ईस्वी में खुर्रम ने अहमदनगर के मलिक अंबर को संधि करने तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। ठीक है, इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को 30,000 का मनसब तथा शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला, अबुल हसन कुल्ब शाह। तो आपको बताना भैया, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी, मीर जुमला। देखिए यहाँ पर मीर जुमला का पूरा नाम मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद था। यह एक ईरानी व्यापारी था जो प्रारंभ में गोलकुंडा में हीरे का व्यापार करता था और उसकी समृद्धि तथा ऐश्वर्य को गोलकुंडा का सुल्तान पसंद नहीं करता था। इस कारण बाद में मीर जुमला ने मुगल बादशाह शाहजहां की शरण ले ली, जहां उसे जो है बड़े वजीर का पद दे दिया गया। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने ही भेंट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के आरंभ में अनेक विद्रोह हुए। पहला विद्रोह खाने जहां लोदी का था। किसका था? खाने जहां लोदी का था। और खाने जहां एक अफगान था जिससे मुगलों से उसे स्वाभाविक जो है घृणा थी। जहांगीर के काल में वह राज्य का एक शक्तिशाली अमीर बन गया था। उसने जो है शाहजहां के काल में विद्रोह किया। शाही सेना ने उसे कई युद्धों में पराजित किया। ठीक है, अंततः कालिंजर के पास शाही सेना ने उसे पूर्ण रूप से पराजित किया तथा वह अपने पुत्र अजीत कामिल सहित युद्ध में मारा गया। आगे बढ़े हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो यहाँ पर देखें हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो भैया सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। सही विकल्प है डी, शाहजहां। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। कविंद्र कल्पलता में उन्होंने शाहजहां के यश का वर्णन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो बर्नियर को, करेरी को, मनुची को, ट्राइवर्नियर को। तो भैया बताएं सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प है भैया यहाँ पर ए, क्या है? वर्नियर को। ठीक है, वर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था। यह जो है शाहजहां के दरबार से संबंधित था, जो मुगल सेना में एक चिकित्सक रूप में कार्यरत था। यह दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी था। सामूगढ़ की लड़ाई के बाद यह जो है आमेर की मिर्जा जयसिंह और गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में रहा। इसने मुगल साम्राज्य का विशद इतिहास ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नाम से लिखा। जबकि अगर हम बात करें मनुची को, तो मनुची ने अपनी सेवा एक तोपची के रूप में शुरू की थी, बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया और इसने जो है स्टोरियो द मोगोर नामक संस्करण लिखा। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेवेनियर की, तो ये पेशे से जौहरी था और इसने जो है 6 बार भारत की यात्रा की। ट्रेवल्स इन इंडिया इसका जो है यात्रा विवरण है। यह शाहजहां के अंतिम समय में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसकी पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की। दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद।
तो भैया बताएं सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प है ए, शाह जो है दारा शिकोह। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद द्वारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से किया था। उसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद था। दारा को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेन पूल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो भैया बताएं सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है डी, औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। औरंगजेब के काल में बड़े पैमाने पर दक्कनी अमीरों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें मराठा सर्वाधिक संख्या में थे और इनके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों जैसे मराठा, राजपूत की संख्या लगभग जो है 33% थी, जबकि शाहजहां के समय में यह मात्र 24.7% थी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था। देखो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो जहांगीर, खुसरो, शाहजहां और औरंगजेब। तो भैया आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर डी। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको क्या बताना है कौन सा ऐसा था जिसका जो है जन्म राजपूत माँ से के गर्भ से नहीं हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म अर्जुन मंद बानो मुमताज महल के तीसरे पुत्र के रूप में उज्जैन में हुआ था। ठीक है, किसका? औरंगजेब का जन्म। और जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर का जन्म जयपुर की राजकुमारी मरियम उज्जमानी से 30 अगस्त 1559 को हुआ था। ठीक है। जहांगीर का प्रथम विवाह जयपुर के राजा भगवंत दास की पुत्री मान बाई से हुआ था और खुसरो इसी का पुत्र था। ठीक है, खुसरो इसी का पुत्र था। और जो है यहाँ पर देखें जहांगीर का दूसरा विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ और शाहजहां का जन्म इससे हुआ। तो यहाँ पर देखें ये भी जो है राजपूत माँ से, ये भी राजपूत माँ से। और उसके बाद आपका और जो जहांगीर है वो भी जो है जहांगीर राजकुमारी मरियम जो कि जयपुर की राजकुमारी थी, मरियम उज्जमानी, उनसे इनका जन्म हुआ था। यानी इन तीनों जो है किससे हुए थे? ये भैया हुए थे राजपूत माँ से, और औरंगजेब राजपूत माँ नहीं थी इनकी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा, माहम अनंगा। तो भैया आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, माहम अनगा या अनंगा, जो भी कह लें। तो दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने 1561 ईस्वी में करवाया था। माहम अनगा अकबर की संरक्षिका थी। इस मस्जिद के निर्माण में उनकी सहायता शिहाबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, बीड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, बीड़ा। ठीक है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, किंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। किंतु हम सबको मालूम है कि औरंगजेब जो है स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। उसी के शासनकाल में फ़कीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद जो है राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को अर्पित किया था। औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख संगीतज्ञ रसवैन खां, सूखी सेन, कलावंत हयात, सनैन आदि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो यहाँ पर देखें भैया, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो सही विकल्प है डी, मोहम्मद शाह। उर्दू साहित्य का विकास जो है मुगल काल में हुआ। उत्तरवर्ती मुगल शासक जो है मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया और उन्होंने शमसुद्दीन वाली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ए, मुर्शीद कुली खां। देखो यहाँ पर मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार गवर्नर जिसको कहेंगे मुर्शीद
कुली खां था। ठीक है, इसी के बाद बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। 1719 ईस्वी में फर्रुखसियार द्वारा मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की सूबेदारी प्रदान कर दी गई। अगर हम बात करें 1727 ईस्वी में शुजाउद्दीन और कौन, शुजाउद्दीन, ठीक है, और 1739 ईस्वी में सरफराज खान, और 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां, ठीक है, और 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें, पुनः जजिया कर लगाना फर्रुखसियार, ठीक है, मुसलीपट्टम पर अधिकार फोर्ड, सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दास्ताकांत मैलकम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें भैया, जो सही विकल्प होगा, सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, यानी दास्ता का अंत मैलकम, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी जो है तीनों सही सुमेलित हैं। तो अगर हम कहें पुनः जजिया का लगाना, कौन लगाया था? फर्रुखसियार, यही सियार लगाया था। ठीक है, और अगर हम बात करें मुसलीपट्टम पर अधिकार, तो मुसलीपट्टम पर अधिकार भैया किसने किया था? फोर्ड ने किया था। अगर बात किया जाए सती प्रथा निषेध अधिनियम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लागू किया था, जो है, ठीक है, निषेध अधिनियम। और दास्ताकांत एलन बरो ने 1843 ईस्वी में किया था। लॉर्ड एलन बरो 1842 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। तो भैया बताना है सही विकल्प है डी, हुमायूं ने। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं के समय हुआ था। हुमायूं के समय प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुस्समद थे। अकबर ने चित्रकला के लिए पृथक विभाग की स्थापना किया। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के समय में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुलबदन बेगम, माहम अनगा, जिया उन निशा और जीनत उन निशा। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया बी, माहम अनगा। ध्यान से समझिए, मदरसा ए बेगम की स्थापना माहम अनगा ने दिल्ली में करवाया। माहम अनगा मुगल सम्राट जो है अकबर की धाय या दूध माता या अधम खां की माँ थी। ठीक है, 1560 ईस्वी में बैरम के पतन में उसने जो है प्रमुख भूमिका निभाई और 1562 ईस्वी में माहम अनगा की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके निर्माण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, आगरा का किला। तो यहाँ पर 4 जो है कूट दिए हैं, इन कूट के माध्यम से आपको सही विकल्प बताने हैं। 3 1 4 2, 2 3 4 1, 3 4 1 2, 4 3 1 2। तो आपको बताना भैया सही विकल्प है आपका 3 4 1 2। तो सबसे पहले 3, ठीक है, यानी कुतुब मीनार लगभग जो है 1199 में ये बनना प्रारंभ हो गया था, यानी ये इसका समय हम ये मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगरा का किला, तो आगरा का किला भैया 1565 से 1573, ठीक है, तो इसका हम 1573 मानते हैं। और उसके बाद फिर नंबर आता है आपका दिल्ली का किला। जी हाँ, एक नंबर कौन है? दिल्ली का किला। दिल्ली का किला कब? 1648 में बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, उसके बाद ताजमहल 1653 में, ठीक है, कितने में? 1653 में। तो इस तरीके से ये आपका कालक्रम होता है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो खुलदाबाद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा क्या है? सही सुमेलित है, पूछ रहा भैया। फतेहपुर सीकरी, एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली अब्दुल रहीम खाना का मकबरा। तो यहाँ पर है भैया सही विकल्प डी। क्या है? सही विकल्प डी है आपका। एक सही सुमेलित यही है, दिल्ली में जो है अब्दुल रहीम खाने का मकबरा है। ठीक है, अगर हम बात करें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा की, तो इनका जो है फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, जहाँ अभी हम लोग गए थे। और उसके बाद एतमादुद्दौला का मकबरा जो कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, अगर हम बात करें औरंगजेब के मकबरा की, तो वो भैया कहाँ पर है? खुलदाबाद में, जो कि औरंगाबाद में है। ठीक है, अगर हम बात करें अब्दुल रहीम खाने का, तो इनका है दिल्ली में। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, अकबर।
तो भैया सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। सही विकल्प है आपका बी, जहांगीर। ध्यान समझिएगा, अभी हम थोड़ी देर पहले इसको देखे भी हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ बना है? लाहौर में शाहदरा में बनवाया गया था। कहाँ पर? शाहदरा में। जो उस समय भारत का ही अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा तो भाई ये दिल्ली में है, हम सब जानते हैं। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर हम बात करें अकबर की मकबरा का तो ये जो है अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भारत में ये सब स्थित है। अगर हम बात करें बाबर के मकबरा के तो वह भी भारत में स्थित ना होकर के अफगानिस्तान जो कि राजधानी काबुल में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन, फर्रुख बेग, बिशन दास, आगा रजा। तो भैया बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है ये अबुल हसन। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था और बादशाह ने उसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया था। उसने जो है जहांगीर के सिंहासनारोहण के अवसर पर का एक चित्र बनाया था और जिसे बाद में जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में मुख्य चित्र के रूप में लगा दिया गया। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि धारण की, ठीक है, दिया था, मतलब उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो अनारकली का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, राबिया उद दुर्रानी का मकबरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया बताएं सही विकल्प। सही विकल्प है सी, राबिया उद दुर्रानी का मकबरा, ठीक है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दुर्रानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। इसकी स्थापत्य कला ताजमहल पर जो है आधारित थी। इसीलिए इसे जो है द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण दिल्ली में कराया था किसने? आपको बताना है। अकबर, शाहजहां, सूरजमल, जय सिंह द्वितीय। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है डी, जय सिंह द्वितीय, ठीक है। दिल्ली में स्थित वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया, ठीक है। दिल्ली के अलावा जय सिंह द्वितीय द्वारा खगोलीय वेधशाला का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा व वाराणसी में करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। भैया देखें यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? अबुल हसन, अब्दुल संपद, दशवंत, मीर सैयद अली। तो भैया यहाँ पर बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है ए, अबुल हसन। ध्यान समझिएगा, जहांगीर के अधीन कई चित्रकार काम करते थे। उनमें से फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशन-दास, मंसूर और अबुल हसन ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया, ठीक है। उनकी विशेषज्ञता का सम्मान करते हुए उन्हें अबुल हसन को नादिर उज जमा और मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं भैया, अंतिम क्वेश्चन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल, फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा? साहित्य, कला एवं साहित्य कला, ठीक है, प्रशासन, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है बी, कला एवं स्थापत्य कला। ध्यान समझिएगा, हैवेल, फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कला तथा स्थापत्य कला पक्ष पर लिखा, ठीक है। एंशियंट एंड मेडुअल आर्किटेक्चर इन इंडिया तथा इंडियन आर्किटेक्चर आज पुस्तकें ई.वी. हैवेल की हैं और हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर उसका खंड 1 और 2 फर्ग्यूसन की पुस्तक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिएगा और मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।